दोस्तों आप देख सकते हो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की नई वैकेंसियाँ निकली हुई है और इसमें ये 1 मई को निकल गई थी वैकेंसी। 22 मई तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। निकली थी, आप देख सकते हैं। और इसके लिए पोस्टें निकली हुई हैं, वो मैं आपको बताने जा पोस्टें कौन कौन सी हैं। ये इसमें पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर गार्ड। इसमें 4 पोस्टें निकली हुई हैं। इसमें आपकी सैलरी 25,500 से 81,000 तक रहती है। 4 पोस्टें हैं इसमें। और रिजर्वेशन की बात की जाए तो इसमें रिजर्वेशन यूआर के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 1, एससी, एसटी और ईडब्ल्यू कोई रिजर्वेशन नहीं है। और इसमें अप्लाई करने की एज 18 से 27 साल है। दूसरी बात की जाए दूसरी पोस्ट की तो इसमें लोअर डिविडेंड क्लर्क। इसमें 10 पोस्टें निकली हुई हैं। 4 यूआर और ओबीसी के लिए 4 और एससी के लिए नहीं रिज़र्व की गई है। एसटी के लिए रिज़र्व की गई है 1 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिज़र्व की गई है। और इसमें बात की जाए और इसमें बात की जाए आपको अप्लाई करना है 18 से 27 साल के अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात की जाए तो आपको सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक आपको मिलेगी। तीसरी बात की जाए अगर तीसरी जॉब की तो इसमें ये क्या सिविल मोटर ड्राइवर चाहिए इन लोगों को चाहिए। इसमें 7 पोस्टें निकली हुई हैं। 4 पोस्टें यूआर के लिए रिज़र्व हैं, 3 पोस्टें ओबीसी के लिए और एससी, एसटी, ओबीई, डब्ल्यूएस इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, देख सकते हैं आप। और इसमें आप अगर 18 से 27 साल के बीच में तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए पैसों की तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी तो आपकी 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। और सुखानी ये एक जॉब निकली है सुखानी, तो इसमें आपकी 1 पोस्ट बस निकली हुई है। 18 से 25 साल के तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक मिलेगी। और इसमें अब पोस्ट इसमें कारपेंटर की जॉब निकली है, एक वैकेंसी निकली हुई है। उसमें आपकी सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये तक होगी। 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए रिज़र्व है ये। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और जॉब निकली थी मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग। इसमें 60 पोस्टें निकली हुई हैं। 25 आपके उसमें यूआर के लिए रजिस्टर की गई हैं। इसमें देख सकते हैं आप 25 यूआर के लिए रजिस्टर की गई हैं, रिज़र्व की गई हैं। और 21 ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए और 2 की गई हैंगी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूडी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। और इसमें अगर एज की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन में आपसे मांगा गया है आप 12th पास होने चाहिए। पहला स्टेनोग्राफर के लिए आप 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बस 12th पास होनी चाहिए, स्कूल से 12th पास होनी चाहिए। और आपके पास स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए आपको चलाना। डायरेक्शन 10 पर मिनट, आपको 10 मिनट में 80 वर्ड टाइप करने हैं। ट्रांसलेशन आनी चाहिए आपको और 25 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और बात की जाए अगर लोअर डिविडेंड क्लर्क 12th पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी से भी। और स्किल टेस्ट की बात की जाए तो टाइपिंग आनी चाहिए 35 पर वर्ड मिनट के हिसाब से आनी चाहिए आपको। और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए और 30 पर वर्ड के हिसाब से आनी चाहिए आपको हिंदी टाइपिंग। और टाइपिंग अलाउड 10 मिनट आपको मिलेंगे टाइपिंग के लिए। इसके बाद जब आप टेस्ट देने जाओगे तब आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। और बात की जाए अगर सिविल लाइन मोटर ड्राइवर की तो सिविल लाइन मोटर ड्राइवर के लिए आप 12th पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल कॉलेज से। मस्ट हैव पॉसिबल टू सिविल लाइन हैवी, आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस किसी भी रीऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन के पास से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का। ये सुखानी जॉब निकली थी तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये पढ़ के मेरे को समझ आया। ये आप 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्विमिंग का, ये स्विमिंग से रिलेटेड जॉब है। और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, गुड सेलिंग नॉलेज, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास अच्छा खासा प्रोफेशनल होना चाहिए इसके लिए। और आप इंडियन नेवी से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी से भी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर
कारपेंटर की, तो कारपेंटर आप 12th पास होने चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और आप किसी इंस्टीट्यूट या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 2 इयर्स एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के पास से आपके पास एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें, देख सकते हैं आप। और इस पर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ पे, तो इस पर आपके पास मार्टिकुलेशन पास और आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब बात की जाए अगर जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, आपके कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी एज फॉर एवर पोस्ट, इसमें नीचे बता रखा है हर पोस्ट के लिए एज। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और आप अगर SC ST हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। और आप अगर PWBD से हैं तो एडिशनल 5 ईयर्स का मिलता है आपको। इन केस ऑफ PWD अगेन फॉर SC ST, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिल रहा है। फॉर OBC कैटेगरी के लिए भी है ये। और एक्स सर्विसमैन हु हैव, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 6 मंथ का और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप किसी 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। और अगर बात की जाए और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़, आपकी उम्र 40 साल से लेकर 63 साल की होनी चाहिए। OBC 45 साल, ST OBC ST कैंडिडेट अप्लाई। तो इसमें जो मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे वही पॉइंटों में कर दिया है। और आगे बात की लास्ट डेट टू अप्लाई, इसके लिए आपको लास्ट डेट अप्लाई की है इसमें 22 में, देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। और इसमें बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन रहेगा, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ये सब चेक होगी आपकी। और आपको लेटर टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा इसी प्रोसेस के बाद, देख सकते हैं।